अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में नाम सबके बदले हुए हैं। इकबाल की 2 बेटियां थी और उसे इस बात का बेहद अफसोस था कि उसका अब तक कोई बेटा नहीं है। उसकी बड़ी अरमान थी कि उसे एक बेटा हो जाए जो उसकी बुढ़ापे की लाठी बने। वो इस बार दवाखाने के दरवाजे के बाहर बड़ी बेचैनी से घूम रहा था कि इस बार उसे खुशखबरी मिल ही जाएगी। इतने में एक नर्स उसको अपनी तरफ आती हुई नजर आई। वो बड़ा खुश हुआ और बेचैनी से नर्स से पूछने लगा कि क्या हुआ है। तो नर्स ने जवाब दिया कि मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। इकबाल का दिल जैसे डूब सा गया। वो ऊपर से हशाश बशाश और खुश दिखाई देने की कोशिश जरूर कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसके अंधेरा सा छा गया था, क्योंकि ये तीसरी बेटी थी। उसे बेटी की शदीद ख्वाहिश थी। दिल ही दिल में वो ये सोच रहा था कि कम से कम एक बेटा तो होता जो उससे बुढ़ापे की उसकी लाठी बनता और उसका बुढ़ापा सुकून से गुजर जाता। फिर वो रह रहकर अल्लाह से दुआएं मांगता कि उसके यहां नरीना औलाद हो जाए, यानी बेटा हो जाए। कभी किसी नेक आदमी से, किसी बुजुर्ग से मिलता, उसको उनको दुआओं के लिए कहता, मिन्नतें करता, सदके देता। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ सुन ली। 2 साल के बाद उसके यहां चांद सा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने जमाल रखा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सारी दुनिया जैसे उसके लिए रंगीन हो गई थी। हालांकि इकबाल का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से यानी मिडिल क्लास से था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हस्ती के मुताबिक खूब जश्न मनाया, मिठाइयां तकसीम की, गली मोहल्ले में गया, रिश्तेदारों के पास गया, यानी खुशी का कोई मौका उसने हाथ से जाने नहीं दिया। बहरहाल महीने और साल तेजी से गुजरते रहे। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और वक्त के साथ बच्चे भी बड़े होते गए। बेटियों और अपने बेटे जमाल के मामले में हर बात में इकबाल का रवैया निहायत गैर मुनसिफाना था। यानी वो बेटे और बेटियों में भेदभाव करता था, यानी बेटे और बेटियों में नाइंसाफी करता था। बेटियों को उसने बस वाजिबी सी तालीम ही दिलवाई थी, जबकि अपने बेटे को आला से आला कॉन्वेंट स्कूलों में उसने पढ़ाया, क्योंकि जमाल को यानी उसके बेटे को यानी इकबाल के बुढ़ापे का सहारा जो बनना था। उसने बेटियों को आम सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया और उसकी बेटियां भी आम सी जिंदगी गुजारते रही, जबकि जमाल यानी उसका बेटा जिंदगी की हर आसाइश के मजे लूटता रहा। बेटियां बहुत समझदार थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें यह सब मालूम नहीं था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन बेटियों को अपने माँ बाप से और अपने भाई जमाल से शदीद मोहब्बत थी, बेइंतहा प्यार था। जमाल पर बाप की ऐसी इनायतों ने और बेजा लाड़ प्यार ने जमाल के अंदर लाउबालीपन और उसे बेपरवाह सा बना दिया था। वो बाप के साथ अक्सर उखड़ा उखड़ा सा ही रहता था, लेकिन इकबाल उसे नजरअंदाज करता रहा कि जाने दो, बच्चा है, सुधर जाएगा। वक्त के साथ साथ इकबाल के सारे बच्चे एक के बाद एक जवानी की दहलीज पार करते रहे। उनकी शादियां होती गई। सबसे आखिर में उसने यानी इकबाल ने जमाल की शादी बड़ी धूमधाम से की। चुनकर चांद जैसी बहू ले आया और बेटियां पहले ही अपने घरों को यानी ससुराल को जा चुकी थी और वो अपने ससुराल में अपने घरों में बहुत खुश थी। बेटियां बहुत ही मुतहम्मिल, बुर्दबार, बर्दाश्त करने वाली और सब्र करने वालियां थी और अल्लाह के फजल से तीनों बेटियों ने अपने ससुराल वालों को अपने अखलाक से और अपनी खिदमत से अपना गर्विदा और गुलाम बना लिया था। फिर वक्त का पहिया तेजी से चलने लगा और इकबाल को वक्त ने बुढ़ापे तक ले आया और बुढ़ापे ने इकबाल की हड्डियों को चूरा बना दिया था।
तमाम जिंदगी इकबाल ने बहुत मेहनत की थी, जिसकी वजह से वो वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था और उसका बेटा जमाल अब बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसकी बहुत अच्छी आमदनी थी। अब इकबाल को अपना वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उसने बेटे के लिए दुआएं की थी, मिन्नतें की थी, सदके दिए थे। चूंकि इकबाल की हड्डियां अब बुढ़ापे की वजह से भूसा बन रही थी, इसलिए इकबाल को एक साथ कई बीमारियों ने घेर लिया। अब उसे मुख्तलिफ डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, जो उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। तो वो अपने बेटे जमाल पर ही उसका तकिया था, यानी जमाल के ही भरोसे पर वो था। लेकिन इकबाल को यानी बाप को अक्सर ऐसा महसूस होता था कि जमाल को शायद ये बाप की खिदमत करना, सेवा करना पसंद नहीं आ रहा है, नागवार गुजर रहा है। कई दफा जमाल ने अपनी बातों में और इशारों और किनायों में इस बात का इजहार भी किया था, यानी वो माँ बाप की खिदमत करने से थोड़ा सा कन्नी काट रहा था। यानी इकबाल जिसको बुढ़ापे की लाठी समझ रहा था, अब उस लाठी को ऐसा लग रहा था कि दीमक लग गई थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इकबाल और उसकी बीवी को डॉक्टर के पास जाना था। जमाल अपने कमरे में तैयार हो रहा था। काफी देर गुजर गई, जमाल कमरे से बाहर नहीं आया। तो इकबाल और उसकी बीवी जमाल के कमरे के पास चले गए, तो कमरे के अंदर से झगड़े की आवाज आ रही थी, यानी ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। जमाल अपनी बीवी से किसी बात पर लड़ रहा था। जमाल की बीवी जमाल से कह रही थी, क्या हम सारी जिंदगी उन बूढ़ा बूढ़ी की ही खिदमत करते रहे, या तुम्हारे माँ बाप के ही आगे पीछे घूमते रहे, अपना सारा वक्त उनके पीछे जाया कर दे और अपना सारा माल और दौलत उनकी दवाइयों पर खर्च कर दे? क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं है? क्या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है? अल्लाह करे कि तुम्हारे माँ बाप को जल्दी से मौत आ जाए, ताकि हम सबको छुटकारा मिले और हम अपनी लाइफ और अपनी जिंदगी के बारे में सोच सके, और सुबह शाम की ये खिदमत से हमको छुटकारा मिल जाए। जमाल अपनी बीवी को खामोश नहीं करा पा रहा था, बल्कि उसकी हां में हां मिला रहा था। और जमाल खुद अपनी बीवी को समझाते हुए कहने लगा कि मेरी जान, तुम टेंशन न लो, मेरे माँ बाप की उम्र तुमने देखी है, उनकी बीमारियां तुमने देखी है, बस वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, अब गए कि तब गए, उसके बाद हमारे ऐश ही ऐश है। जमाल के कमरे के बाहर जमाल के माँ बाप यानी इकबाल और जमाल की माँ ये सब कुछ सुन रहे थे। उनको उनके कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, उनके कान सन हो गए थे, दिमाग पर अंधेरा सा छा गया था। इससे आगे जैसे उन्हें कुछ सुना ही नहीं दिया। अचानक इकबाल की नजर अपनी बीवी पर पड़ी, तो वो फर्श पर बेहोश गिरी हुई थी। शायद अपनी कोख से जन्म देने वाले बेटे के मुंह से वो ये सब सुन नहीं पाई और सह नहीं पाई, और चीख मारकर वो जमीन पर बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो दोबारा उठ नहीं सकी, क्योंकि वो बीपी की यानी ब्लड प्रेशर की मरीजा थी, पेशेंट थी। खून का दौरान इतने ऊपर चला गया कि उसके दिमाग की नस फट गई, और वो हमेशा हमेशा के लिए इकबाल को तन्हे तन्हा नाफरमान बेटे और बहू के दरमियान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इकबाल की दुनिया जैसे अंधेर हो चुकी थी। सिर्फ एक ही गमगुसार बीवी थी जो उसे छोड़कर चली गई थी। अपनी बीवी के मौत के बाद उसने अपने बेटे जमाल को घर से निकाल दिया। जब बेटे का भी आसरा खत्म हो गया तो थोड़ी बहुत इकबाल के अंदर हिम्मत आ गई। हालांकि यह वक्त उसके लिए निहायत तकलीफ दे था। उसे उसका बहुत गम था कि उसके साथ ये क्या हो गया, उसने क्या सोचा था। अब उसे जहां जाना होता था वो अकेला चला जाता था। अब वो अपने बेटे जमाल की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन उसकी बेटियां अपने बाप की तकलीफों पर निहायत गमजदा थी, परेशान थी, दुखी थी। उन बेटियों में से कोई ना कोई अपने बाप के पास मौजूद होती ही थी। तीसरी वाली बेटी ने तो जिद करके अपने घर के पड़ोस में ही
एक घर लेने पर बाप को मजबूर कर दिया और कहा कि बाबा आप मेरे बाजू में ही रहे और यही रहे, मैं आपको अकेला छोड़ नहीं सकती। बाबा मुझे रात को नींद नहीं आती, आपका सोच सोच कर आपकी तकलीफों को ख्याल करते करते मुझे रात भर नींद नहीं आती। फिर इकबाल को अपने पड़ोस में उसने घर दिला दिया। वो बेटी, तीसरी वाली बेटी, वक्त पर बाप को खाना खिलाती, वक्त पर दवाई खिलाती। उसका शौहर यानी इकबाल का दामाद उसे डॉक्टर के पास भी ले जाता, उसका इलाज करवाता, और इतनी खिदमत करने के बाद दामाद के पेशानी पर एक भी बल नहीं पड़ता था। छोटी वाली बेटी रात में बाप के पैर दबाती, सर की मालिश करती, उन्हें दवाई खिलाती और पूरा पूरा ख्याल रखती। एक दिन ऐसा हुआ कि छोटी वाली बेटी ने देखा कि बाप के आंखों से आंसू जारी है। बेटी ने मोहब्बत से पूछा कि बाबा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, क्या मां की याद आ रही है? इकबाल ने बड़ी मोहब्बत से उस बेटी की तरफ देखा और बोला कि नहीं बेटी, मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब तू पैदा हुई थी मैंने अल्लाह से उस वक्त ये दुआ क्यों नहीं मांगी कि मुझे तेरी ही जैसी और एक बेटी अता फरमा। मुझे उस गलती का एहसास आज हो रहा है, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा हूं। यह कहकर इकबाल फूट फूट कर रोने लगा, यहां तक कि उसकी हिचकियां बंद गई। इंसान इंसानियत से है, खुदा ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे कर्रो बयां। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, बेशक बेटों को प्यार दे, इज्जत दे, लेकिन बेटियों को बोझ न समझे। वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है और एक बहुत नाजुक और बहुत प्यारी मखलूक होती है। देखो ना बेटियां कितनी नाजुक होती है, जरा सी चूड़ियां क्या टूट जाए पूरे घर को सर पे उठा लेती है, लेकिन जब उसका दिल टूट जाता है तो किसी को पता तक चलने नहीं देती। जरा सा हाथ क्या कट जाए तो चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को अपनी खिदमत में लगा लेती है, लेकिन जब कोई धोखेबाज उसे धोखा देकर उसकी रूह को छलनी कर देता है तो उफ तक नहीं करती। अपनी पसंद का सूट न मिले तो रूठ कर कभी कभी ईद तक नहीं मनाती, लेकिन मजबूत इतनी होती है कि अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने खानदान की इज्जत के खातिर एक नापसंदीदा आदमी के साथ भी पूरी पूरी जिंदगी बिता देती है, लेकिन बाप की नाक कटने नहीं देती। बेटी की इसी हिम्मत, बर्दाश्त, तहम्मुल और सब्र को हमारा सलाम है। और आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बाप को जन्नत की तरफ ले जाए वो होता है बेटा, और जो जन्नत को घर में ले आए वो होती है बेटी, और जो जन्नत को ही घर बना दे वो होती है बहू। हर एक का अपनी अपनी जगह पर एक मकाम होता है, इसलिए किसी में भी भेदभाव न करें। मुझे उम्मीद है कि आज की सच्ची कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।